थोड़े नशीले आंखों वाली ये है शीला और ये है अधेड़ उम्र का घनश्याम। शीला घनश्याम की मिस्ट्रेस है। घनश्याम की पहले से एक पत्नी है और घर पे 3 बच्चे भी हैं। फिर भी वो शीला के साथ हफ्ते में 3 दिन तो उसी के घर में गुजारता है। ये घर भी घनश्याम ने शीला को गिफ्ट किया है और शीला घनश्याम के साथ इस घर पे रहती है। घनश्याम की मिस्ट्रेस बनकर घनश्याम की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका ध्यान काम और प्रॉपर्टी में कम और सिर्फ लड़कियों में ज्यादा रहता है। यूं तो वो 55 साल का है और शीला वो अभी सिर्फ 28 साल की ही है। शीला घनश्याम के पैसों पे ऐश करती है। उसके पास घनश्याम के दिए हुए पैसों से बहुत सारे बैंक बैलेंस भी हैं। साथ ही गांव में उसके बूढ़े माँ बापा को पैसे भेजने के लिए काफी सारे पैसे भी हैं। ऐसे ही एक शाम शीला लाल साड़ी, हाथों में लाल चूड़ी, लाल लिपस्टिक और लाल स्लीवलेस ब्लाउज पहन के बैठी होती है। तभी घनश्याम आता है और आकर शीला को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, ओ जाने मन, क्या खूबसूरत लग रही हो, बला की खूबसूरती। ओह वाह, ये मैं तुम्हारे लिए ही तो तैयार हुई हूँ, आज इतनी लेट हो गई। ओ जाने मन, काम था, घर में बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन तुम्हारी याद आई तो दौड़े दौड़े आ गया। मैं भी तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और फिर घनश्याम शीला के करीब आ जाता है और करीब, और दोनों की प्यार में सभी दूरियां मिट जाती है। ऐसे ही अक्सर घनश्याम हफ्ता में 2 से 3 दिन शीला के घर पे ही रुकता और उसके साथ प्यार करता। कुछ दिनों के बाद एक दिन शीला के घर के वॉशरूम में, ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करूं? शीला को जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसी दिन शाम को जब घनश्याम आता है तो शीला को जरा उदास पाता है। वो आता है उसके पास और फिर उससे कारण पूछता है, क्या हो गया शीला, आज मुरझाई हुई बैठी हो? कुछ नहीं घनश्याम जी, आप एक बात मैं पूछूं, आप कहेंगे? शीला अपने प्रेग्नेंट होने की बात उससे कहना चाहती थी और साथ ही ये भी कि वो ये बच्चा चाहती है और इस बच्चे को अपनाना चाहती है। वो थोड़ा झिझकती है, फिर कहती है, घनश्याम जी आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ शीला, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये घर तो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, देखो। अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए आपको बच्चे कैसे लगते हैं? अरे बच्चे तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो भगवान के रूप होते हैं। हाँ सही कहा आपने, मैं भी कुछ यही सोचती हूँ। अब शीला को लगने लगता है कि अगर वो अपनी प्रेगनेंसी की बात घनश्याम को कहेगी तो वो खुश होगा। तो वो कहती है, घनश्याम जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर घनश्याम अचानक से अवाक हो जाता है। क्या? हाँ घनश्याम जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का प्यार इस दुनिया में आए। और देखिए आपको भी तो बच्चे अच्छे लगते हैं ना। घनश्याम को शीला की बातों पे बहुत गुस्सा आता है। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। दुनिया वाले क्या कहेंगे इसे, नाजायज औलाद। हाँ, करमजली कहीं की। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है? पर घनश्याम जी, जाओ और कल ही इस बच्चे को गिरा दो। जितने पैसे चाहिए मैं देता हूँ, मैं ऐसे झंझट नहीं पाल सकता, समझी ना? पर घनश्याम जी मैं ये बच्चा चाहती हूँ। ये रहे पैसे और कल ही जाकर सब कुछ साफ करवा के आना। मुझे ये परेशानी नहीं चाहिए। इतना कहकर घनश्याम गुस्साते हुए वहाँ से चला जाता है। वो पैसे रखकर चला तो जाता है, लेकिन इधर शीला सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बच्चे को मैं इस दुनिया में लेके आऊंगी। इसको माँ और पिता दोनों का प्यार मैं ही दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं
इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आऊंगी। शीला इस बात को ठान लेती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि उसे जिंदगी में अकेलापन काटता था। बुढ़ापे में सहारा होगा उसका ये बच्चा। वैसे भी इसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो अपना ये फैसला लेती है। दूसरे दिन घनश्याम फिर से शीला के घर आकर बैठता है। तभी शीला उसके पास आती है। शीला बेबी डॉक्टर के पास गई थी। घनश्याम को लगता है कि शीला उसकी बात मान ली होगी, क्योंकि उसके पास वो छोड़ के दूसरा रास्ता भी नहीं था। नहीं, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आऊंगी। अब घनश्याम को बहुत गुस्सा भी आता है, तो वो तुरंत कहता है, क्या पागल वगल हो गई हो क्या? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ऑलरेडी मेरा 3 बच्चे हैं मेरे बीबी से, और ये चौथा बच्चा मुझे नहीं चाहिए। जल्दी से इसे गिरा दो, वरना तुम भी सोच लो। पर मैं भी तो हूँ ना। क्या तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी लड़की के लिए मैं अपना नाम खराब करूं? चल हट। शीला को पहले से पता था कभी न कभी उसे ये सब बातें सुननी ही होगी, तो वो ये सारी बातें सुनती है, एक लंबी सांस लेती है और कहती है, ठीक है घनश्याम जी, आप इस बच्चे को मत अपनाइए। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगी। बाप का नाम देने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं कभी आपका नाम किसी को बताऊंगी कि ये आपका बच्चा है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। शीला की बातें सुनकर घनश्याम फिर भी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बच्चा होके बड़ा होके कुछ डीएनए टेस्ट करवाएगा तो उसका नाम सामने आएगा, उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा होगी और साथ ही इसकी सोशल लाइफ भी बिगड़ जाएगी। इसीलिए वो सब जानते हुए कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो कल ही जाके तुम अपना सब कुछ साफ करवा के आओगी। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं जा रहा हूँ। आज भी घनश्याम शीला के पास नहीं रुकता, ना ही उसके करीब आता है। वो वहां से चला जाता है। इधर शीला निश्चय कर लेती है कि वो इस घर को छोड़ के चली जाएगी। उसे बस अब एक बुढ़ापे का सहारा चाहिए था और कुछ नहीं। इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक करती है और फिर घर से चली जाती है। 2 दिन बाद घनश्याम शीला को ढूंढने के लिए फिर से शीला के घर पहुंचता है। शीला, शीला। घनश्याम शीला को घर पर चारों तरफ खोजता है। उसे घर पर ना ही शीला मिलती है, ना ही शीला का एक भी सामान मिलता है। वो समझ जाता है कि शीला घर छोड़ के चली गई है, लेकिन उसे काफी डर लगता है कि कहीं अगर शीला ने अपना मुंह खोल दिया तो शायद उसकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। कुछ दिनों के बाद घनश्याम फिर से उस घर में एक नई लड़की को, एक नई मिस्ट्रेस को लेकर आ जाता है। 8 महीने के बाद घनश्याम अपने किसी काम से हॉस्पिटल के बगल में साइट पर गया होता है। तभी उसकी नजर एक प्रेग्नेंट औरत पे पड़ती है, जो हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल आ रही होती है। जब उसका नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ता है तो वो अवाक रह जाता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि शीला थी। वो समझ गया था कि उसके पेट में उसी का बच्चा है। वो तुरंत सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। मेरी बदनामी होगी, मेरा पोल खुल जाएगा, ये कभी हो नहीं सकता। घनश्याम बहुत ही नीच हरकत करने पे तुल जाता है। वो आगे क्या करता है? क्या शीला अपने बच्चे को बचा पाती है? क्या शीला की जिंदगी में कोई और परेशानी आती है? क्या घनश्याम की जीत होती है? आगे क्या होता है जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट का इंतजार करें।